हरे कृष्णा। तो बहुत ही दुख के साथ मतलब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वैसे मेरा काफ़ी समय से सोच रहा था इन सब चीज़ों से दूर रहूँ, लेकिन आप सबको भी जानना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो काफ़ी टाइम समय से मतलब मैं यहाँ गुड़गांव 45 सेक्टर इस्कॉन मंदिर में रह रहा हूँ। ये 2.5-3 साल हो गए, लेकिन 2.5-3 साल से काफ़ी समय से ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। टॉर्चर कर रहे थे हर तरह के, मतलब मेंटल फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे। सेवा को लेकर, हर चीज़ को लेकर, खास करके मेरे कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाया जा रहा था, क्योंकि ये लोग शुरू से मुझे पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ से निकालने के लिए बहुत सारे पैतरे यूज किए, लेकिन किसी में भी सफल नहीं हुए। तो अभी लास्ट टाइम फिर ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि यहाँ से आपको निकालना है और यहाँ आपके लिए सेवा नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आती कि आज के टाइम में लोग, हम लोग बाहर देखते लोग इतने पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन मंदिरों में सबसे ज़्यादा आज के टाइम में पॉलिटिक्स चल रहा है। एक ब्रह्म एक ब्रह्मचारी के पीछे सभी हाथ धो के पड़े रहते हैं। अगर नॉर्मल ब्रह्मचारी है तो पोजीशन है, पद है, अच्छे अच्छे उसके फॉलोवर हैं, चेले वेले हैं, तब उसका कोई कुछ नहीं करता। लेकिन कोई सिंपल ब्रह्मचारी अगर सत्य बोलता है, सत्य बोल दिया तो सबको कड़वा लगता है। आज के टाइम में कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता। समस्या ये है, अगर आप किसी को बता दो कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत है, ये लक्षण नहीं है। और सबसे बड़ी बात समस्या तो आज की ये है कि जिसमें खुद में वैष्णव का गुण नहीं है, वो दूसरों से एक्सेप्ट कर रहा है कि ये वैष्णव बने। कई सारे ऐसे हैं 33-35 साल से इस्कॉन में टाइम दे रहे हैं, लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है। एक ब्रह्मचारी को कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए कुछ नहीं पता। अरे कभी 3 साल हो गए मुझे, कभी एक दिन मंगला आरती नहीं देखा उस व्यक्ति को, और मुझे ज्ञान दे रहा है कि आप ब्रह्मचारी बनने के लक्षण ही आप सब में। ब्रह्मचारियों को घर का नौकर समझते हैं लोग। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है कि क्या ब्रह्मचारी बनना गुनाह है? चाहे खुद के बच्चे भक्ति ना करते हो, कोई लेने देना नहीं भक्ति से। भले आप 33 साल से इस्कॉन में हैं, लेकिन खुद के बच्चों को भक्त नहीं बना पाए। एक ब्रह्मचारी तो छोड़िए, खुद की फैमिली को भक्त नहीं बना पाए। वो व्यक्ति आजकल दूसरों को कमेंट करे कि आप गृहस्थ में जाइए, शादी कीजिए। आपकी जब आपके जो अंदर योग्यता नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं कि एक ब्रह्मचारी बना दे, तो आपका कोई हक नहीं कि आप एक ब्रह्मचारी को बोले कि आप जाओ गृहस्थ में और शादी करो, धर्म अपना आश्रम चेंज कर लो। ये कहने का हक आपको नहीं है, कोई भी नहीं देता आपको हक। ये आप स्वतंत्र, आप ब्रह्मचारी बने हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, या आपका निजी निजी पर्सनल है। कोई आपको इसमें नहीं बोल सकता कि आप जाके ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थ बनो। कोई फोर्सफुली आपको नहीं कर सकता ये सब काम है। पर पॉलिटिक्स समस्या तो यहाँ आ जाता ना कि हर कोई पॉलिटिक्स में आजकल फंसा है। सबसे ज़्यादा मंदिरों में पॉलिटिक्स हो रहा है, सबसे ज़्यादा। हम लोगों को लगता है कि बाहर रह रहे सब हैप्पी है, मंदिरों वाले बिल्कुल खुश होंगे, मंदिर में हैं, भगवान की शरण में हैं, ये लोग सबसे शुद्ध होंगे और सब। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम सबको बाहर लगता है, लेकिन अगर आप मंदिर में रहे ना, कहते हैं ना, बाहर से जो तालाब होता है ना, बहुत शांत, बहुत स्थिर दिखता है, लेकिन जब आप तालाब के अंदर उतरेंगे तो पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या है। दलदल भी है, पत्थर भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं। तो उसी प्रकार हम सबको लगता है भाई साधु बनना बड़ा आसान है, लेकिन नहीं, साधु बनने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गिराने, हमेशा एवरी टाइम गिराने के लिए तैयार रहते हैं। उन लोगों का उद्देश्य ही है कि आपको गिराना, चाहे वो 70 साल के 80 साल के हों। भले 30 साल दे दिया, 35 साल दे दिया इस संस्था को, लेकिन अक्ल अभी तक भी नहीं आई उन लोग को। और जल्दी मैं उन लोग का सबका नाम उन सब आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता नहीं था ये सब करना, लेकिन मेरे को बहुत मजबूर किया, तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी तो कलयुग के स्टार्ट में ये हाल है। जो लोग खुद भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को भक्ति से गिराने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और मिलजुल के। और फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा कि इतने चमचागिरी, चापलूसी, इतना फर्स्ट टाइम मैं देखा है इस मंदिर में। एक मंदिर में कितने चमचागिरी है, पूरा कंपनी चल रहा है यार। मंदिर के नाम पे कंपनी, फैक्ट्री चल रहा है, जैसे कंपनी बना के चला रहे हैं। कंपनी की तरह यूज करे, वर्कर हैं भाई साहब, जैसे बॉस आता है ना कंपनी में,
सब आगे पीछे घूमे, पैर छुए, कोई ठंडा लेके आ रहा है, कोई कुछ, सेम वही प्रोसेस चल रहा है। ऐसा लगा कंपनी है, मंदिर है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं चाहता हूँ बताना, लेकिन समय आएगा तो भी बताऊँगा मैं आप सबको कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल मेरा यही था कि क्या किसी को, आप सब भी कमेंट करके बताइए, क्या किसी को, कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट पद पे क्यों ना हो, क्या उसका अधिकार है क्या किसी ब्रह्मचारी को बोले कि आप ब्रह्मचारी मत बनिए, आप जाके शादी कर लीजिए, वो शादी गृहस्थ लाइफ बेटर है आप किसी ब्रह्मचारी को, जबकि वो ब्रह्मचारी का जीवन समर्पण है, पूरा जीवन आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का प्रण लिया है, आजीवन ब्रह्मचर्य रह रहा है, उस व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि जो बचपन से ब्रह्मचारी है उसको आप बोल रहे कि आप गृहस्थ में जाओ, शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो और प्रचार करो। तो क्या ये सही है? एक ब्रह्मचारी को बोलना चाहिए आप लोगों कि हाँ आप जाइए शादी कीजिए? तो आप सभी सोचिए और कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गलत है कि आप अगर ब्रह्मचारी नहीं बना सकते, एक भक्त नहीं बना सकते, तो कम से कम जो भक्त है, ब्रह्मचारी है, उसको कम से कम सपोर्ट करिए, उसको सेव कीजिए, उसको बचाइए, ये नहीं कि उसको नर्क में ढकेलिए आप। लेकिन ऐसे कहाँ, आजकल कोई किसी का भला कहाँ चाहता है? आजकल सब चाहते हैं भाई मैं जब तप रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ तो सामने वाला खुश कैसे रहे। और ये भक्ति में सबसे ज़्यादा है, मेरे से आगे भक्त क्यों नहीं कर रहा है? ये कल का पैदा हुआ भक्त इतना आगे क्यों जा रहा है? हम लोग 30 साल 35 साल बर्बाद कर दिए, हम लोग के अंदर, हम लोग की इतनी वो नहीं है। तो आजकल लोग स्वाभिमान के लिए इतने मरे जा रहे हैं ना। अरे कलयुग है। कर्मों का फल तो उनको भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, सभी को कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन ऐसे कर्मों का फल मिलेगा ना, मंदिर बना देने से कोई भगवत धाम नहीं जाता है, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। अब आप सोच लो मंदिर बनवा दो, आप भगवत धाम चले जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप जितने भक्तों का दिल दुखा रहे हो, भक्तों को तड़पा रहे हो, भक्तों को रुला रहे हो, वो कहाँ जाएगा कर्म? वो सब आपको यहीं काटना है, सब आपको काटना पड़ेगा यहाँ। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको इतने भक्तों को रुला रहे हो, इतने भक्तों को परेशान कर रहे हो, इतने सीनियर ड्यूटी दीक्षित भक्तों को टॉर्चर कर रहे हो, क्या होगा इस? वो भक्ति नहीं करेगा? भगवान नहीं देख रहे हैं? भगवान बोलते हैं ना कि मेरे भक्त से बढ़कर कोई भी नहीं है। तुम भले 30 साल से भक्ति कर रहे हो, लेकिन कल का आया हो भक्त कितना सिंसियर है भक्ति में, किसी को नहीं पता। तो आप भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हो, तो उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, और ऐसे भुगतना पड़ेगा कि आपको भगवत धाम तो छोड़ो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, तड़पोगे, तड़प तड़प के मरोगे। तो आप सब बताइए क्या करना चाहिए, क्या ये अच्छा है? और मेरे को लगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप सबकी इच्छा है। हरे कृष्णा। बाकी सब और भी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे आप सबको शेयर करूँगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।